तो दोस्तों एक फिल्म आई है अभी, सम्राट पृथ्वीराज। अक्षय कुमार हैं उसमें, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का रोल कर रहे हैं, जिसका ट्रेलर बहुत ही बेकार लग रहा है वैसे तो, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान सम्राट जो थे उनके चरित्र, उनके किरदार के साथ न्याय कर पाएंगे। खैर वो एक अलग बात है। आज मैं बात करने वाला हूँ उस फिल्म में जिस किरदार को संजय दत्त निभा रहे हैं, उस किरदार के बारे में। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि संजय दत्त ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है पूरी फिल्म में। तो वो किसका किरदार निभा रहे हैं और पट्टी बांधने का कारण क्या था, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। देखते रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, और आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो संजय दत्त इस फिल्म में किरदार निभा रहे हैं काका कन्न का। तो काका कन्न जो थे, जैसा कि नाम है काका, वो पृथ्वीराज चौहान के काका थे। अब उन्होंने आंखों पे पट्टी क्यों बांधी थी उस पे आते हैं। तो एक समय की बात है, गुजरात के पाटन में चालुक्यों का राज्य चल रहा था। वहां के राजा थे भोरा भीम। भोरा भीम के एक सामंत थे जिसको वो भोरा भीम अपना चाचा की तरह समझते थे, अपने चाचा की तरह वो उन्हें ट्रीट करते थे। नाम था सारंगदेव। सारंगदेव के थे 7 बेटे। सबसे बड़ा बेटा था प्रताप सिंह। अब एक बार हुआ ये कि उन 7 बेटों में से 2 बेटों ने राजा भोरा भीम के 2 हाथियों को मार दिया। 2 या 1 हाथी को मार दिया, जो बहुत पसंदीदा हाथी थे राजा भोरा भीम के। इस वक्त तक सारंगदेव की मृत्यु हो चुकी थी और सारंगदेव की जगह पर प्रताप सिंह गद्दी पे बैठ चुके थे। अब जब उन 7 भाइयों में से 2 भाइयों ने राजा के प्रिय हाथी को मार दिया तो राजा तक की खबर पहुंची। राजा काफी नाराज हुए उन भाइयों से। तो राजा के गुस्से से बचने के लिए या राजा से संबंध अच्छे नहीं रहे ये सोचकर वो 7 भाई ये निर्णय करते हैं कि हम ये राज्य छोड़ देंगे। अब जो पाटन का गुजरात का एरिया है वो छोड़ देंगे। अब पृथ्वीराज चौहान जो थे वो इन 7 भाइयों को अपने राज्य में न्योता देते हैं कि अगर आपको अपने राज्य में नहीं रहना तो आप हमारे राज्य में आके रह सकते हैं। अब वो 7 भाई पृथ्वीराज के राज्य अजमेर में पहुंच जाते हैं। उनको बहुत सारा गिफ्ट वगैरह भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान देते हैं, जमीन वगैरह भी देते हैं। उसके बाद एक दिन होता है कि दरबार में सब लोग बैठे रहते हैं। काका कन्न, युवराज पृथ्वीराज और ये 7 भाई और दोनों तरफ की सेनाएं या जो बड़े बड़े उसमें लीडर्स थे वो बैठे रहते हैं। किसी बात पे वाद विवाद शुरू होता है। होता ये है कि जो प्रताप सिंह होते हैं, सबसे बड़े भाई उन 7 भाइयों में से, वो अपनी मूंछों पे ताव देते हैं और कुछ कहते हैं। ये देखकर काका कन्न जो थे पृथ्वीराज के काका, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है और वो प्रताप सिंह को मार डालते हैं, उसका वध कर देते हैं। अब जो बाकी 6 भाई थे उनमें अफरा तफरी मच जाती है। वो 6 के 6 भाई कन्न चौहान पे टूट पड़ते हैं और होता यह है कि फिर दोनों तरफ के जो योद्धा थे वो आपस में लड़ने लगते हैं, यानी चौहान और चालुक्य उसी दरबार में ही लड़ने लगते हैं। तलवार से या हाथापाई या हाथों से वो लड़ने लगते हैं। इतना भयंकर कलह और लड़ाई देख के पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दरबार छोड़कर अंदर चले जाते हैं, जिसका कारण शायद ये रहा होगा कि वो उन्होंने शायद सोचा हो कि उनके जाने से कलह रुक जाए। तो वो बहरहाल हुआ यही कि वो दरबार छोड़कर अंदर चले गए। अब लड़ाई होती रही और पृथ्वीराज रासों में इस लड़ाई का इतना वर्णन है, मतलब वो 7 भाई और कन्न चौहान और दोनों तरफ के जो योद्धा थे वो इतने पराक्रमी थे कि ये युद्ध चलता ही रहा। युद्ध क्या, एक तरह से लड़ाई थी, क्योंकि दरबार के अंदर ही हो रही थी। अब एक एक करके हुआ ये कि उन 6 भाइयों की मृत्यु होने लगी, क्योंकि कर्ण चौहान ने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। कर्ण चौहान अपने पराक्रम के लिए जाने जाते थे और उसी तरह ये 7 भाई जो थे वो भी अपने पराक्रम के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे, जिसमें से एक भाई तो पहले ही मर चुके थे कर्ण चौहान के हाथों। तो बाकी 6 भाई भी एक एक करके कर्ण चौहान के हाथों मरने लगे। अब शाम तक हुआ ये कि जो चालुक्य और ये चौहान लीडर्स थे, बड़े बड़े योद्धा थे, वो आपस में लड़ लड़कर मरने लगे और ये लड़ाई इतनी देर तक चली कि शाम तक चली। शाम तक सारे जो भाई थे वो चालुक्य भाई, उनका अंत हो जाता है और कर्ण चौहान की इसमें एक तरह से जीत होती है। लेकिन अब कर्ण चौहान को जब ये पता लगता है, और ये उस वक्त की बात है जब कर्ण चौहान जाहिर है आंखों पे पट्टी नहीं बांधते थे,
तो जब कर्ण चौहान को इस सारी लड़ाई के बाद यह एहसास होता है कि पृथ्वीराज को ये सब देख के बहुत बुरा लगा, ये सब जान के बहुत बुरा लगा, तो खुद क्रोधित हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान पे, क्योंकि जाहिर है वो उनके काका थे तो उनको अधिकार था, वो बच्चे की तरह ट्रीट करते थे पृथ्वीराज चौहान को। तो वो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तू तेरा दरबार और तेरा समाज अपने पास रख, मैं जा रहा हूँ, और वो अपने घर को चले जाते हैं। इस तरह की अराजकता का माहौल देख के पूरे शहर में अफरा तफरी मची रहती है और 3 दिनों का एक तरह से हड़ताल हुई रहती है 3 दिनों तक पूरे अजमेर में, और लोगों में एक बहुत ही शोक की भावना, शोक की लहर रहती है। अब 7 दिनों तक जब कर्ण चौहान दरबार में नहीं पहुंचे तो पृथ्वीराज अपने काका के घर पहुंचे। उन्होंने कर्ण चौहान को समझाया कि आपने ऐसा क्यों किया। वो 7 भाई बेचारे जो चालुक्य वीर थे, वो बेचारे अपने राजा से परेशान होकर हमारे राज्य में आए। उन्होंने अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया क्योंकि वो वहाँ पे परेशान थे, वो हमारे पास आए और हमने ही उनकी हत्या कर दी, उनका वध कर दिया। तो वो बेचारे तो अपने यहाँ से परेशान होके यहाँ आए और आपने उन्हें मार दिया। इस बात का कलंक आपके सर पे अब लग गया और इस कलंक की चर्चा अब सारी दुनिया में हो रही है, तो ये तो काफ़ी गलत बात हुई। उन्होंने काफ़ी समझाया अपने काका कर्ण को, तो काका कर्ण ने उनसे बताया कि मैं कैसे ये बर्दाश्त कर लेता कि प्रताप सिंह ने मेरे सामने अपनी मूंछों पे ताव दिया, क्योंकि मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, या फिर उनका ये मानना था कि उनके सामने कोई इस तरह से मूंछों पे ताव देगा तो वो उसका वध कर देंगे, उससे युद्ध करेंगे। उन्होंने कहा मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता। इस पे पृथ्वीराज चौहान ने उनसे कहा कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो या आप इससे बच सके, इसका एक ही उपाय है। उन्होंने कहा कि आप अपनी आंखों पे रत्न जड़ित पट्टी बांध लीजिए, जिसको आप केवल 2 अवसरों पे उतारेंगे। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे वीडियोस लोग बना रहे हैं इस पे, एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कर करके। कोई बता रहा है कि भोरा भीम जो थे वो राजस्थान के राजा थे, जबकि राजस्थान में तो अजमेर है, अजमेर के राजा तो खुद पृथ्वीराज चौहान थे। मतलब कॉमन सेंस तो लोग नहीं लगाते आजकल, यूट्यूब मिल गया है तो कुछ भी बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोमेश्वर जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे उन्होंने पट्टी दी कर्ण चौहान को, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज रासों में साफ लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ही थे जिन्होंने काका कर्ण को वो पट्टी दी। अब वो पट्टी काका कर्ण ने बांध ली और उनको केवल 2 जगह इसको उतारने का अधिकार था, एक तो उनके अंतःपुर में, अपने घर में, अपने बेडरूम में, और एक युद्ध क्षेत्र में। अब इसके बाद उन्होंने पट्टी बांध ली और यही कारण है कि फिल्म में भी आपको संजय दत्त आंखों पर पट्टी बांधे हुए दिखाई देंगे। इसके बाद जब भोरा भीम तक ये खबर पहुंची तो भोरा भीम ने कहा कि मेरे 7 भाइयों को कैसे पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया। हालांकि भोरा भीम से ही रूठ कर या नाराज होकर वो 7 भाई गए थे अजमेर, या डर कर या किसी भी कारणवश, वही कारण थे, भोरा भीम ही कारण थे, चालुक्य राजा भोरा भीम। लेकिन जब चालुक्य राजा भोरा भीम को पता चला तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं अपने भाइयों की मौत का बदला जरूर लूंगा पृथ्वीराज चौहान से। उन्होंने एक पत्र में लिखा और पृथ्वीराज चौहान ने कोई सफाई ना देते हुए, क्योंकि जब सामने वाला धमकी दे रहा है तो वो क्या सफाई देते, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मुझे समय और जगह बता देना, मैं बदला देने के लिए तुम्हें तैयार रहूंगा। तो उसके बाद ये लोग आगे मिले भी, और ये जो पूरा चैप्टर है पृथ्वीराज रासों में, इस चैप्टर का नाम ही है कर्ण पट्टी, यानी कर्ण ने आंखों पे पट्टी क्यों बांधी, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन इसी चैप्टर में आपको पृथ्वीराज रासों में मिलेगा। तो यही कहानी थी और मैंने सोचा इस पे वीडियो इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की वीडियो बना देते हैं, कोई किसी को कहीं का राजा बता देता है, कुछ भी बता देता है। तो मुझे लगा ये आपको जानना चाहिए, इससे पहले आप फिल्म देखें, क्योंकि फिल्म में तो और भी उटपटांग चीज़ें पता नहीं क्या क्या बताई गई होंगी, फिल्म में तो कुछ भी दिखा देते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा आपको ये जानना चाहिए। तो ये था काका कर्ण और कर्ण पट्टी का जो पूरा प्रसंग था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलिए अगले वीडियो में मुझसे। तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।